जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं थर्ड लेके आया हूं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे, बेहतरीन और बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करना है। तो ये आप यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, तो ये बड़ा नंबर है तो 867 पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हम छोटे वाले नंबर को लिखेंगे 255। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है स्टूडेंट। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका मतलब होता है A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई A नंबर है जिसको हम, और ये हो गया B और ये हो गया Q और ये हो गया R। आपको पता होगा इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं, भाज्य, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? पता ही होगा, भागफल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? शेषफल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया। तो इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सबसे पहले इतना मैंने लिख लिया। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? जो नंबर छोटा होगा उसी से हमें डिवाइड देना है। तो ये नंबर छोटा है तो इसको हम क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। और जो नंबर छोटे हैं उसको हम क्या बना देंगे स्टूडेंट? भाजक बना देंगे। ठीक है, तो 255 को अब हमें 867 से डिवाइड देना है। तो 255 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 765। तो 3 बार में कितने आया स्टूडेंट? 765। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? अब हमें घटाना होगा। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 6 मिलके 0, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? अब हमें इसको क्या बनाना है? इसको हम बना देंगे भाजक और इसको हम बना देंगे स्टूडेंट भाज्य, 255। तो अब कितने होंगे स्टूडेंट? तो अब हमारे 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 5 का 5। अब हमारे रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट? 51। अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर अब हम इसको क्या बना देंगे स्टूडेंट? अब इसको हम भाजक बना देंगे और इसको हम क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे, 102। तो 51 2 जा कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 102। तो अब हमारा क्या आ गया स्टूडेंट? रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमें ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, ये स्टेप सेकेंड हो जाएगा और ये स्टेप हमारे थर्ड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद हमारे रिमाइंडर आ गए तो हमारा HCF क्या होगा? 51 होगा। तो अब इसी को हम देखिए, अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चरण फर्स्ट में क्या है? एक ही जगह है 867 इक्वल टू B की जगह क्या है मेरा? 255 इंटू Q की जगह क्या है मेरा? 3 प्लस R का वैल्यू क्या आया है? 102। तो अब हम क्या लिखेंगे? शेषफल इज नॉट इक्वल 0। शेषफल इज नॉट इक्वल 0। जब शेषफल हमारा 0 नहीं आया तो अब हम लिखेंगे क्या? चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में अब क्या होगा स्टूडेंट? अब हमारे क्या हो जाएंगे? 225 को अब हम भाज्य बनाए हैं। तो अब हमारे भाज्य ये हो गए, भाजक हमारे 102 आ गए। तो 102 ये हो गया। तो हमारे Q क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएंगे हमारे? 51। अभी भी हमारा क्या हो गया? शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे शेषफल इज नॉट इक्वल 0।
अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हम, ठीक है स्टूडेंट, यहां देख लीजिए चरण थर्ड। तो चरण थर्ड में क्या है स्टूडेंट, तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, भाज्य बराबर क्या हो गए हमारे, भाज्य बराबर क्या हो गए, भाजक इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या हो गए 0। तो अब हमारे स्टूडेंट यहां पर शेषफल क्या हो गए, बताइए, शेषफल हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। जब हमारे शेषफल यहां 0 हो गए तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तो लिखेंगे हम अतः 867 और 255, ठीक है, 255 का HCF क्या होगा स्टूडेंट, HCF क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, किसमें हमारे, किससे डिवाइड दिए हैं कि मेरा रिमाइंडर 0 आया है, तो 51 से, तो 51 होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा। तो अतः 867 और 255 का HCF 51, ये 51 है स्टूडेंट, 51 होगा, यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर। तो स्टूडेंट में आप कहां तक लिखिएगा, आप इसको यहां तक लिखना है, ठीक है। ठीक है, सही से बना दिए, चरण फर्स्ट लिखिए, चरण सेकंड लिखिए, चरण थर्ड लिखिए और उसके बाद आप यहां तक ये लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहां से लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और हमें स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।